अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, जब से मैं पंजाब से आई हूँ ना, जब से उसके बाद मैंने किचन जो है वो डिटेल से फुल मैंने चेक नहीं था किया कि क्या हाल हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि पीछे से हस्बैंड ने, बच्चों ने या इवन निर्मिश भी है, वो बर्तन वगैरह अक्सर धोती है रखती है। तो आपको पता है कि जब जो औरत होती है, जो खुद ही जो अपना घर चलाने वाली होती है, किचन खास तौर पर देखने वाली होती है, उसको एक भी चीज़ इधर उधर पड़ी हुई हो ना तो उसको उलझन होती है, या फिर देख कर वो जो है वो रहा नहीं जाता है। असल में आज हुआ क्या कि मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना था। अदरक लहसुन रात को ही हम लोगों ने छील कर तो रख लिया था, लेकिन उसका पेस्ट मैंने सोचा कि सुबह में बना लूँगी। तो जब मैं उसका पेस्ट बनाने लगी तो फिर मैंने देखा कि उसका जब जग निकालने लगी तो वहाँ पे मैंने सारा वहाँ पे देखा कि काफ़ी गंद हो रहा था, चीज़ें आगे पीछे पड़ी हुई हैं और मतलब कि बुरी हालत हो रही थी। तो फिर यहाँ पे मैंने हसन की भी हेल्प ले ली थोड़ी सी, कि वो जो ऊपर वाला था उसमें से कप निकालने थे, और मेरी तो हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, हसन की माशाल्लाह से हाइट मुझसे ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि तुम निकाल दो। तो वो भी अपने पाँव के ऊपर एड़ियाँ उठाकर जो है ना फिर ऊपर से निकाल रहा था, और बस उसमें से बर्तन वगैरह निकाल कर मैंने सारा जो है वो क्लीन करके उसको सेट कर दिया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और उसके बाद फिर मैंने दूसरा वाला जब खोला तो वो भी मैंने सोचा कि लगे हाथ में सारा क्लीन करके इसमें भी जो है ना वो अपने जितने बॉक्स वगैरह थे जो कि ईज़िली सामने नज़र आ जाए, क्योंकि सारे इकट्ठे करके रखे हुए थे तो पता नहीं चलता था। अक्सर सालन निकालना है, आटा निकालना है, या कोई भी इस तरह की चीज़ जो बच जाती है उसको उठा के हम लोगों को फ्रिज में रखना होता है ना, तो वो फिर पता नहीं चलता था, डब्बे वगैरह मिलते नहीं थे। अभी मुझे वो सारे जो है मैंने सामने रख दिए, ताकि छोटा चाहिए बड़ा चाहिए जो भी डोंगा वोंगा वो उठाया और अपना इस्तेमाल कर लिया। नीचे जो है वो मैंने प्लेट्स वगैरह सेट कर दी हैं जो कि अक्सर पराठों के लिए चाहिए होती हैं, और इस तरह से ना। तो फिर उसको जब मैं लगी तो यकीन करें कि पूरा किचन ही खुलता गया। अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा वहीं पर रह गया जहाँ पड़ा हुआ था, और फिर उसके बाद मुझे एक एक करके जो है वो सारा क्लीन करना पड़ा। तो यहाँ पर जो नीचे वाले जो दराज थे वो भी मैंने सोचा कि सेट कर लूँ। ये वाला दराज जो है ये ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्यों, ऊपर सिंक लगा हुआ है ना, तो वो अक्सर बर्तन धोते हुए पानी जो है वो शायद इसी के ऊपर ना वो थोड़ा थोड़ा जैसे गिरता रहते हैं, छींटे वगैरह पड़ते हैं। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि दराज जो है वो थोड़ा सा फूल गया या क्या मसला है, इसको बंद ही नहीं था हो रहा। बड़ी मुश्किल से है हम लोगों ने वो बंद तो कर लिया। अब मैंने उसमें कुछ भी नहीं था रखा ऐसा जो कि हमें दोबारा से वो दराज खोलना पड़े। तो मैंने फिर मिश को भी बोला कि इस दराज में कुछ भी नहीं रखना है जो कि हमें बाद में खोलना पड़े ना। इसके बाद जो है वो मेरी सासू माँ भी आ गई थी, बाहर सेन में बैठी थी। अभी मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े की हम लोगों ने बातें की। मेरा और मेरी सास का अक्सर मजाक जो है वो चलता रहता है। और यहाँ पे मैं बता तो ये रही हूँ कि मैंने छलियाँ जो है भाई के लिए बॉईल किया, लेकिन आगे जो है वो वॉइस ओवर नहीं करनी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले बता दूँ। मेरे जो ससुर जी हैं वो आने वाले हैं पंजाब से ये 1 महीने बाद। तो मेरी सास जो है वो तैयार होने के लिए मुझे बोल रही थी ये करो, और आप सुने फिर वाला तेरी तो मेरी सास का शोहर आने वाला है। आज मेरी सास नहाई हुई है, बालों में कलर लगाया है। आज सास को बाल नजर आ रहे हैं, मेरे माथे पे बाल भी हैं, मूछें भी आई हुई हैं। हाँ। और क्या क्या अम्मी? और एब्रो तो मुझे नहीं बनानी आती है। पूछा डाल दे बस। हाँ। तो मेरी सास कह रही हैं कि भाई मेरी मूछें उतार दो, मेरा माथा शाता बना दो। मेरी सास का शोहर आने वाला है, आप चेक करें ज़रा, बालों में कलर शलर, नहा धो कर आई हैं। हम यहाँ पे धूप में बैठे हुए थे अभी, और मेरी सास भी आई हुई हैं, तो हम भाग ठीक है। बच्चे गए हुए थे यहीं पे पास ही जो है ना वो ग्राउंड है, वहाँ पे खेलने के लिए। तो मेरी सास जो है ना आज काफ़ी दिन बाद नहाई हैं। और मेरे जो ससुर जी हैं वो आने वाले हैं, वो गए हुए थे तबलीग पे, तो 1 महीने बाद आ रहे हैं। तो मेरी सास नहा के बालों में कलर लगा के अभी कह रही है कि ये देखिए मेरा माथा बनाओ, आईब्रो बनाओ, और ये फोरहेड वगैरह जो भी क्लीन करते हैं वो कर दो। तो अभी हम सासू माँ का वो करने की कोशिश करते हैं, कभी किया नहीं है लेकिन करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि अच्छा हो। चिट्टे होए ना वो भी तड़ दिए।
अक्सर कमेंट्स आते हैं कि भैया अपनी सास के साथ व्लॉग्स बनाएं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे व्लॉग्स ना बनाएं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, ऐसे व्लॉग्स बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि सास की और बहू की जो बॉन्डिंग है वो तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा मजाक करते हैं। तो इसलिए मैं बार बार जो है ना वो मैं सुसर जी नहीं ये बात कर रही थी कि मेरे सास का शोहर आने वाला, ताकि अम्मी और ज़्यादा खुश हों। तो बस वही चीज़ें जो है हम कर रहे हैं कि यहाँ पर मैंने सारे बाल जो हैं वो साफ़ कर दिए। तो भाई अब्बू तो खुश हो जाएंगे देख कर के वाह क्या चमक रही है हमारी बीवी, कि इतना प्यारा सा सुथरा माथा, आईब्रो बनी हुई है मियाँ अब्बू खुश हो जाएंगे। कोई पता नहीं बेबी रोनी क्यों सड़िया हुआ आवेगा, बुझा हुआ आवेगा। क्यों इतनी देर बाद बीवी से मिलेंगे, खुश नहीं होंगे? बीवी आ गए तैयार शहर हुई भी जब मिलेगी। मेहंदी शहंदी लगवाना आप? ओए अल्लाह नहीं नहीं मेहंदी लगवाना, अच्छे से कपड़े पहनना, लिपस्टिक लगाना, तैयार होना। किसके सारे दोस्त आ गए? यहाँ है कोई है तो कर दे। चिट्टे बाल तोड़ना कहते ने और भी होंगे ज़्यादा। नहीं हाँ कट इन्होंने कट। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। निकल गए ना ये भी ये 2-3 ये देखिए। वाह जी यो रह गया एक। बड़े बड़े ने अम्मी देखिए आ जाएगा। नहीं है, बड़े बड़े ने। ठीक है चल मुछातियाँ हो गया हाँ बिछा रहेंगे। दाढ़ी हाँ यहाँ नहीं है देखो यहाँ से करो अम्मी, मत्था मुच्छा दाढ़ी की बताया तुसी अब्बू दे आंदा। ये सारा कुछ साफ कर दे बेटा, साफ हो जाएगा ना मुंह। इतना साफ तो हो गया। चलो होर कर दे, अच्छा चमक मतलब जाएगा। होर महीना ना अब्बू आंदे तुसी ते पूरे भाई बने होना सी। आहो ते होर की सारी मुच्छा दाढ़ी तुसी वधा के बैठे हो। क्या करा बंदा नहीं दा घर तो किन्नू दिखाना सी। तो यहाँ पे मेरी तो हो गई थी बस और मैं गिर गई थी, लेकिन मेरी जो सास है वो अभी भी नहीं थकी थी। वो तो आराम से मज़े से लेटी हुई है सामने और कह रही है कि वाह बहू क्या बात है, धागा चलाना आ गया तुम्हें, ये हो गया वो हो गया। और मैं हंस रही थी, मैंने कहा बस कर दे, मेरा अंगूठा देख के यकीन करे धागा पूरा जो है वो अंदर घुसता जा रहा था मेरी स्किन के। और अम्मी की बातें सुन माशाल्लाह धागा चलाना आ गया। जब पिछली दफ़ा करा था ना जब धागा बहुत टूट रहा था तेरे पास से। साडा काम हुंदा है प्लीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ। हाय अल्लाह अच्छा ती बहू की वाह नहीं करे कर तारीफ नहीं करे कर दे बदवाई गाना दे करा या बदवा दे करा दस ਦਵਾ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਵਾਹ ਧਾਗਾ ਚਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਦੁਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ? हाय अल्लाह मैंने तेन क्या नहीं अल्लाह मियां तेरी जिंदगी दे। भला इतनी मेहनत मैं दुआओं के लिए कर रही हूँ, तो कोई ऐसी दुआएं दें जिससे मैं सारी ज़िंदगी जो है वो मैं खुश रहूँ कि मेरी सास ने ये मुझे दुआ दी थी और अम्मी दुआ लंबी ज़िंदगी दे। तो
एक तो मक्खियों ने तंग करके रखा है ऊपर से आप लोगों ने। एक अम्मा ने तंग कर रखा, वो चादर आ रही है। फारक बैठी सी, कम ला दिया, गुस्सा आन डया भी इसनू। चल कोई ना, आ जाएगा मेरा पुत, गुस्सा ना कर। पुत ने की करना है, आके दाढ़ी लानी है ਤੁਹਾਡੀ? दाढ़ी नहीं लानी, गुस्सा भी जदी आ रहा ना, है नहीं ना मियाँ जी साडा घर नहीं तो सानू किसी का डर नहीं। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗੁੱਸਾ? ताज जगह दी सारे वर्गा में। हाय हाय, किनो थोड़ा जा टिश्यू पेपर तो मंगा तो मैं नक चल गया। देखा कहते दर्द नहीं होती पई, दर्द नहीं हुई, दर्द नहीं वो जुकाम हो गया ना, तो पता ना ही नहीं थी ना, पहले सेक लगती रही, सेक हल्की हो गई। तेज तो ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ये भी तारो, ये यहाँ से भी तार दो जरा। ये मम्मी बस करो कि नागल हो गए। ओ पुत्र यो बस ये है ना, तार मेरा पुत्र। मुँह साफ कर दिया, भी ये रह गए थे, चलो 2-4 ये भी निकाल दे। तो यहाँ पे मैं यही अम्मी को बताई थी कि अम्मी जब मेरी शादी हुई थी मैंने ना तो आईब्रोज बनवाई थी, ना ही मैंने जो है अपर लिप्स या मेकअप भी हमारा इवन यकीन करें कि सिंपल सादा सा जो घर में ही, बल्कि मेरी कज़न ही जो है वो मेकअप कर दिया। बड़ी अचानक से शादी हुई थी हमारी, तो वो भी सुने सासू माँ की ज़ुबान। फ्रेंड्स मज़े की बात बताती हूँ, जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरी आईब्रोज भी नहीं बनी हुई थी, मेरा कुछ भी नहीं था करवाया हुआ, है ना अम्मी? किस तरह हुई थी साड़ी शादी, है ना? सादगी शादी हो गई तेरी, मंगनी काम गए जो तेन कहा करके घर ले आए थे। जैसे ही थी वैसे ही, कोई दुल्हनों वाली बात ही नहीं थी, सिंपल जोड़ा पहना, हल्का सा वो मेरी कज़न ने मेकअप कर दिया, शादी हो गई। वरना शादियां होती हैं पता चलता है, प्यारियां होती हैं। लहंगा तो नहीं पाया चिनू ने, किन्ने आपने? लहंगा तो जो मरजंडा जा लैके गए हो पाया तो है, अच्छी लग रही है फिर भी उसमें। बस आहो जी पास ए नहीं करनी। ओ दे गई अम्मी। ओ मेरी बच्ची, ये दे जड़ 2-3 बाल ये बरीक बरीक जे कड्डे कदर चुआ, ये हिबा कड्डा अजकल हिबा मसरूफ आ देनी है। व्हीट क्रीम लिया करो और इत्थे सारे लाया करो, दाढ़ी ते मुछां ते इत्थे ला के ना आईब्रो बचा के ਉਹਦੇ ਨਾਲ सारा साफ कर लिया करो। फिर है जे फिर हफ्ते बाद फिर हो जे करेंगे तो फिर व्हीट क्रीम ला लियो। ओए वाह जी वाह, सही मशवरा दिया चिन्नू। कर भी ना लियो पर वाकई ला के बैठे हो। यही तो मैं कह रही, सही मशवरा दे रही हूँ, मैंने कभी लाई भी। देखिए मैंने कितनी मेहनत की है अम्मी पे, लेकिन इन्होंने कोई दुआ नहीं दी। अल्लाह ताला इन्हें लंबी जिंदगी दे, बस है दुआ। दसो ये दुआ है? हाय हाय नी कुड़िए, अल्लाह तैनू ऐसी बेटी दे चांद वर्गी। शाबाश है। बेटी शेटी हूं कोई नहीं, हूं बस 4 बेटे हो गए ना। आएगी आएगी इंशाल्लाह ताला आएगी, देखिए तो सही है ना? 4 नहीं हो रहा है, 5, एक और बेटा, एक और बेटी। अच्छा 6 बेटी 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 नहीं बस ना बेटी ना बेटा। नहीं 4 बेटा 4 बेटी। देखो जो तुम लोग की बीवियां आएंगी ना, वही हमारी बेटियां होंगी, है ना? चलो तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करी थी सासू माँ से अच्छी अच्छी दुआएं कि वो मुझे अच्छी अच्छी दुआएं देंगी, जो कि सारी ज़िंदगी मेरे काम आएंगी, मेरे बच्चों के अच्छे नसीब के लिए, मेरे आगे की जो ज़िंदगी है उसके लिए। लेकिन सासू माँ ने दुआ दी अल्लाह ताला तुम्हें बेटी दे। तो बेटी के लिए तो बेशक हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा, कभी कभी तो मेरे हस्बैंड रोते भी हैं, मुझे भी बहुत पसंद है बेटियाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने शायद हमारे नसीब में लिखी नहीं है। तो इसलिए मैं बस अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ कि जो तुम्हारी बीवियाँ आएंगी वही हमारी बेटियाँ होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस आप लोग 4 से जो है वो 8 हो जाओगे। तो सासू माँ को मैं बोल रही थी कोई अच्छी अच्छी दुआएं दें, ये कौन सी दुआएं दे रही हैं। अच्छा इसके बाद ना सासू माँ को ना मैं अपने जो मेरे हस्बैंड पंजाब के हैं तो उन्होंने सुसर जी की तस्वीरें जो है वहाँ से सेंड की थी, तो वो मैं सासू माँ को दिखाऊंगी। तो सासू माँ का ज़रा रिएक्शन आप लोग चेक करिएगा, बहुत ही मज़े का था। और उनको देखकर अंदर मन ही मन में अम्मी के लड्डू भी फूट रहे थे और ऊपर ही ऊपर से कुछ बातें भी और की जा रही थी। तो बस आज का जो रूटीन तो मैं नहीं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी, इसी में काफ़ी टाइम हो गया।
तो यहाँ पे सासू माँ की जो आवाज़ है वो मुझे म्यूट करनी पड़ी, इसलिए कि अंदर ही अंदर से सासू माँ खुश तो बड़ा हो रही थी। अब्बू को देख के जूम कर कर के अब्बू की तस्वीरें देख रही थी, और कहीं कहीं जो है वो कुछ बातें ऐसी कर रही थी जो कि हमें दिखाने के लिए कर रही थी, लेकिन अंदर से जो है अम्मी के मन में लड्डू फूट रहे हैं कि मेरा बंदा वापस आने वाला है 1-1.5 महीने बाद। असल में अब्बू गए थे तबलीग पे और वो आ रहे हैं वहाँ से, तो अम्मी अभी अब दाढ़ी बड़ी देख रही है कि अब्बू की दाढ़ी बड़ी हुई है, ये वो इस तरह की बातें जो है वो कर रही हैं। तो बस जैसे मैं अपने शोहर के साथ लगी रहती हूँ अक्सर मजाक करने के लिए, ऐसे ही मेरी सास भी जो है वो अपने शोहर के साथ लगी रहती हैं, और बस वही जो चीज़ें हैं आज सारा दिन बस यही कुछ करते रहे। और यहाँ पे मेरी सासू माँ का वैसे फेस देखें चमक रहा है, वैसे बाल उतारने से काफ़ी ज़्यादा जैसे फ़र्क पता चलता है ना। वैसे अपर लिप्स बनाया, अम्मी का फोरहेड बनाया, यहाँ से जो बाल अम्मी के उतारे जिनसे, तो वैसे वहाँ काफ़ी अम्मी माशाल्लाह चमकने लग गई थी। इसी में तो कही थी अभी मुझे ब्लीच भी करना, तो मैंने कहा कि चले ठीक है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।